कि कुर्मियों ने ऐलान किया है कि हम घाटशिला उपचुनाव में पार्टिसिपेंट ही नहीं होंगे, हम वोट नहीं करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे वोट का, जब तक हमें हमारा उनका अल्टीमेटम है कि जब तक उन्हें एसटी की सूची में शामिल न किया जाए। जेएमएम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, क्यों? और इसका कितना असर आप लोगों को घाटशिला? लेकिन इसके पीछे का रिमोट किनके पास है? जो बाहरी है। आप बाहरी की बात कर रहे हैं और आपके विपक्ष में लोग जो है वो सीएम साहब, उनके इर्द गिर्द के लोग, या झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो बड़े पदों पर हैं, या पदों पर नहीं है लेकिन पावर हाउस हैं, पावर सेल है, कौन? उनको लोग बाहरी बताने लगते हैं। कौन है बाहरी? मुख्यमंत्री के सलाहकार को लोग बाहरी बोल देते हैं। यहाँ पर भी आग किसने लगाया? ये आप बताएंगे। भाजपा ने लगाया। हम क्यों बताएं? पूरा समाज जानता है। बीते 1 वर्षों में कैलेंडर जो परीक्षा का कैलेंडर था उसको फॉलो नहीं किया गया। ये नाराजगी क्या घाटशिला में भारी पड़ सकती है आपके लिए? आप लोग चिंतित हैं इसको लेकर? नहीं, इसमें या इन मुद्दों पर चुनाव ही नहीं होता है? नहीं, अब बिना मुद्दा का तो राजनीति नहीं हो सकता जी। रघुवर जी के कार्यकाल में एक भी जेपीएससी नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर 6 साल में 5 जेपीएससी हो गया। ये पर्याप्त है? ये पर्याप्त नहीं, और भी सब पाइपलाइन में है। आपको रघुवर दास से दादा इसलिए तो आपको मैंडेट दिया गया लेकर के, क्योंकि आप मैं वही कह रहा हूँ ना। लोग कह रहे हैं कि अपने ही परिवार में इतनी मजबूती नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलायंस के बीच में, तो वे घाटशिला कैसे लड़ेंगे? प्रदीप बालमुचू ने सांकेतिक तौर पर दिखाया था अपना कुछ तेवर, गठबंधन के साथ भी चीजें उस तरीके से रही, तो क्या आपके साथ घाटशिला में कांग्रेस बिल्कुल अच्छे तरीके से इंटैक्ट है, या आपको लग रहा है कि सिर्फ ऊपर ऊपर एक समर्थन है? ये पूरा चुनाव ही आप लोगों की साख का सवाल है कि इस चुनाव में अगर आप अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आए तो इससे बहुत सी नैरेटिव बननी है 2029 के चुनाव के लिए, बहुत कुछ यहाँ से तय होना है। आप लोगों के लिए वाकई नाक का सवाल है घाटशिला? आप कह रहे हैं कि हमारा 6 साल का वर्ष हो गया। अरे भाई, 5 साल जो हमने काम किया सर, उसी का तो इवैल्यूएशन था कि हमको और 5 साल मिला। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। 11 तारीख को उपचुनाव है, यानी कि मतदान होने हैं। 14 को नतीजे आएंगे और इन नतीजों से झारखंड के आगे की राजनीति, आगे की रणनीतियां भी तय होगी। 29 में, यानी कि सन 2029 जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा, बहुत ज़्यादा समय शेष नहीं है। इसी बीच परिसीमन भी होना है, इसी बीच जातीय जनगणना भी होनी है, जनगणना भी होनी है, महिला आरक्षण भी लागू होना है, तो तमाम तैयारियां हैं। लेकिन इसके पहले कहा जा रहा है कि जेएमएम के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है घाटशिला का उपचुनाव। और इसी उपचुनाव पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव, मुख्य प्रवक्ता सुप्रियोदा हैं। सुप्रियोदा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत द फोर्थ पिलर। धन्यवाद, और आपको जोहार, आपके चैनल और आपके दर्शकों को जोहार। बहुत शुक्रिया दादा। मतलब सुप्रियोदा कुछ बोलते हैं तो झारखंड में वो एक लकीर की तरह है, वो खबरें बनती हैं। हाल के दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ में उसके अलायंस पार्टनर के बीच जो कुछ भी हुआ, उस पर आपकी या सुदीप सर की जो राय थी वो लगातार सुर्खियों में बनी। लोग कह रहे हैं कि अपने ही परिवार में इतनी मजबूती नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलायंस के बीच में, तो वे घाटशिला कैसे लड़ेंगे? नहीं, घाटशिला तो लड़ ही रहे हैं, पूरे ताकत के साथ रहे हैं। वो बिहार के संदर्भ की बात थी जी, यहाँ झारखंड का संदर्भ दूसरा है, और वहाँ पर आम चुनाव है, यहाँ उपचुनाव है जी। तो सारी परिस्थितियाँ अलग है। हाँ। तो जो परिस्थितियाँ अलग होती है तो वक्तव्य और रणनीति भी अलग होता है। ये इसको इस तरीके से भी जोड़ा गया कि चूंकि ये बातें, चूंकि मैं जब इंटरव्यू करा था सुदीप सर का, तो उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस के लिए ज़्यादा मुफीद रही घाटशिला सीट। प्रदीप बालमुचू यहाँ से विधायक भी रहे, और प्रदीप बालमुचू का जो हालिया बयान रहा है उसकी वजह से ऐसा लगा भी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस में बहुत अच्छी तालमेल भी नहीं है। हालांकि बाद में कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को अपना पूर्ण समर्थन देते हैं, लेकिन प्रदीप बालमुचू ने सांकेतिक तौर पर दिखाया था अपना कुछ तेवर, गठबंधन के साथ भी चीज़ें उस तरीके से रही। तो क्या आपके साथ घाटशिला में कांग्रेस बिल्कुल अच्छे तरीके से इंटैक्ट है, या आपको लग रहा है कि सिर्फ ऊपर ऊपर एक समर्थन है? नहीं, मैं तो जहाँ जा रहा हूँ कांग्रेस के यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ निरंतर संपर्क में है। कल उनके प्रदेश के जो सह प्रभारी है जी, उन्होंने आके बहुत नीचे स्तर तक के लोगों के साथ में, जो ग्राउंड लेवल के जो वर्कर्स हैं उनके साथ भी बैठकें की। जिला के भी जो उनके नेतागण हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनकी भी उपस्थिति रही और हम लोगों की भी उपस्थिति रही साथ में। तो हमको लगता है कि एक बहुत अच्छे माहौल के अंदर में और पूरे तालमेल के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रियोदा, एक बातें बार बार कही जा रही हैं कि आपका गवर्नेंस लगभग 6 वर्षों का हो गया, 5 साल उधर और 1 साल 28 नवंबर को पूरा हो जाएगा, कुल मिला के 6 साल।
ये पूरा चुनाव ही आप लोगों की साख का सवाल है कि इस चुनाव में अगर आप अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आए तो इससे बहुत सी नैरेटिव बननी है 2029 के चुनाव के लिए, बहुत कुछ यहाँ से तय होना है। आप लोगों के लिए वाकई नाक का सवाल है घाटशिला, या बाकी डुमरी के चुनाव या मधुपुर के चुनाव से ज़्यादा जरूरी चुनाव हो गया है क्योंकि बहुत कुछ तय होना है इससे? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, ये तो आप कह सकते हैं कि ये चुनाव तो होना नहीं था, क्योंकि मैंडेट तो आपको मिल गया 10 महीना के पहले। जो मैंडेट है वो बहुत क्लियर एंड कट जी। ये तो परिस्थितियां ऐसे हो गई कि ये उपचुनाव को होना पड़ रहा है। और यहाँ तक आप कह रहे हैं कि हमारा 6 साल का वर्ष हो गया। अरे भाई, 5 साल जो हमने काम किया था उसी का तो इवैल्यूएशन था कि हमको और 5 साल मिला। और यहाँ का भी जो ये था अवार्ड था वो भी हम प्राप्त कर चुके हैं। तो ये चुनाव हमारे लिए जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंपल्शन है उसके तहत है जी, और बहुत कंफर्टेबली, और उससे भी पिछले बार से भी ज़्यादा मार्जिन से हम इस चुनाव को जीतेंगे, क्योंकि रामदास सोरेन जैसा पॉपुलर लीडर और उनके सुपुत्र का जो व्यवहार है, शिक्षित है, सुलभ है, सरल है, और उनके ओपोनेंट में जो है, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन सभी जानते हैं। हमने तो कल कहा भी एक सभा में कि आप जब मतलब ये जनप्रतिनिधि जो है आपका, वो आपका एसेट होता है। तो एसेट का आदमी जब मूल्यांकन करता है या उसको प्राप्त करना चाहता है तो कई तरह से चीज़ें को देखता है जी। आप जिस एंगल से भी देखेंगे आपको सौमेशी उसका मिलेगा। दादा, एक बात है, आपने जो 5 साल का आपको जो मैंडेट मिला उसमें ये कहा गया कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी। ऐसा नहीं था कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, क्योंकि नौकरियों को लेके, परीक्षाओं को लेके, प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेके ढेर सारे काम होने थे। नौकरियों को लेके जो वादा था, उपराजधानी बनाने का जो वादा था, कई सारे वादे 2019 वाले मैनिफेस्टो के पूरे नहीं हुए। लेकिन मैया समान योजना एक तरह से ट्रिगरिंग पॉइंट रहा आप लोगों के लिए। मैं उसी सवाल से वापस घाटशिला को कनेक्ट करना चाहता हूँ। अब बहुत सी शिकायतें हैं दादा मैया समान योजना को लेके कि नए फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे, या बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी छटनी हुई है, कई लोगों की नाराज़गी भी है। इसके साथ साथ बीते 1 वर्षों में कैलेंडर, जो परीक्षा का कैलेंडर था, उसको फॉलो नहीं किया गया। ये नाराज़गी क्या घाटशिला में भारी पड़ सकती है आपके लिए? आप लोग चिंतित हैं इसको लेके? नहीं, इसमें या इन मुद्दों पर चुनाव ही नहीं होता है? नहीं, अब बिना मुद्दा का तो राजनीति नहीं हो सकता जी। फिर चुनाव तो राजनीति का ही एक पार्ट है। इसमें मुद्दे तो है ही, लेकिन मुद्दों को लोग समझते हैं। आप देखिए, हम जब 19 में आए जी, तो 2 साल तो हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए ठहराव का समय था। उसके बाद जिस विपरीत परिस्थिति में हमने काम करना शुरू किया, लगातार 3 साल, और उन 3 सालों में जिस झंझावत को झेलते हुए हम लोग आगे बढ़े जी, और लोगों के बीच गए। आप जो परीक्षाएं हैं, चाहे नौकरियां हैं, आप देखिएगा कोई भी एक परीक्षा होता है, उसका जैसे रिजल्ट आता है लोग कोर्ट चल जाते हैं। सीजीएल का केवल कोर्ट के इसमें हर तरह से तैयार है, जीएससीसी का रिजल्ट आउट होने में, केवल उसमें कोर्ट बाधा बना हुआ है पिछले 1 साल से ऊपर से। तो ये टेक्निक, और उसको कौन बाधा बनाए हुए हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नहीं, आप बताइए। नहीं, कुछ कोचिंग संस्थान के हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पोषित नहीं, सक्रिय कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। इसलिए तो हम लोगों ने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी अभी कोचिंग संस्थानों के लिए बनाया है, तो लोगों का हाफना शुरू हो गया। तो इनकी जो उगाही थी, इनकी जो दुराचार था, उसका जब अंत हुआ तो लोग कोर्ट का सहारा लिए, और कोर्ट के सहारे के लिए हमको लगता है कि लगभग 4,500 लोग उसमें अटके हुए। लेकिन इसके अलावा भी तो परीक्षाएं हैं ना दादा, इसके अलावा भी तो वैकेंसी इसके अलावा आप देखिए 2 जेपीएससी हो गया। रघुवर जी के कार्यकाल में एक भी जेपीएससी नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर 6 साल में 5 जेपीएससी हो गया। ये पर्याप्त है? ये पर्याप्त नहीं, और भी सब पाइपलाइन में है। आपको रघुवर दास से दादा इसलिए तो आपको मैंडेट दिया गया लेकर के, क्योंकि आप जी, मैं वही कह रहा हूँ ना। आप देखे होंगे कि रघुवर दास ने अपने समय में सबसे ज़्यादा संविदा पर नियुक्तियाँ की। हमारे लिए मुसीबत ये था कि वो सभी संविदा पे नियुक्तियाँ, जैसे ही हम आए उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था।
लेकिन हमने किसी को हटाया नहीं और उनको समायोजित करने का प्रयास शुरू कर दिया और होना भी शुरू हो गया। लगभग 6500 जो नगर विकास के और भवन के को हम लोगों ने नियमित कर लिया। आप ये नौकरियों को नहीं जोड़ते हैं, जो एक भी आपका जो संविदा पर था, एक आदमी को हम लोगों ने निकालने का काम नहीं किया, जबकि संविदा पे उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। लेकिन लोग इसको काउंट नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग काउंट करते हैं जिनको इसका लाभ मिला है, तो वो हमारे साथ है, इसलिए मैंडेट फिर से मिलता है हमको। और आप यहाँ मैया सम्मान की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें यदि कुछ मॉल प्रैक्टिसेस हुई थी तो उसका टोटल रेक्टिफिकेशन हो गई। नए आवेदन को इसलिए होल्ड पे रखा गया क्योंकि जब तक उसका पूरा स्क्रूटनी नहीं हो जाता तब तक आप नए प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ कुछ बैंक का जो प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, तो आप देखिए कोई मिस नहीं कर रहा है। जिसको इस महीने नहीं मिला तो अगले महीने उसको जोड़ के 2 महीने का मिल जाता है। ये सब बात अभी पब्लिक को समझाना पड़ रहा है आप लोगों को? ये पब्लिक जानती है क्योंकि उसके खाते में वो आ चुका है। और जिनको जो लिंक ही नहीं हो पा रहे हैं, जिनको बहुत सी उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और उसके लिए वो लोग तैयार हैं। ठीक बात। दादा, एक हाल के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, मतलब बहुत से जो जानकार लोग हैं उनकी चिंताएं भी बढ़ी, उनकी पेशानी पर बल भी आया, जो हालिया मणिपुर में हम लोगों ने देखा। उसी तरीके का एक माहौल 2 जातियों के बीच यहाँ बनता हुआ दिखा, उन 2 जातियों का जिनकी महती भूमिकाएं इस राज्य के अलग निर्माण में रहीं, आदिवासी और कुड़मियों की। आप किस तरीके से उसको जोड़ कर देखते हैं? क्योंकि कुड़मियों ने ऐलान किया है कि हम घाटशिला उपचुनाव में पार्टिसिपेंट ही नहीं होंगे, हम वोट नहीं करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे वोट का, जब तक हमें उनका अल्टीमेटम है कि जब तक उन्हें एसटी की सूची में शामिल न किया जाए। जीएमएम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, क्यों? और इसका कितना असर आप लोगों को घाटशिला में? देखिए, आप मणिपुर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो मणिपुर में आग किसने लगाया था? भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वहां पर भी मूलवासी आदिवासियों का ही लड़ाई था जी। यहाँ पर भी आग किसने लगाया? ये आप बताएंगे? भाजपा ने लगाया। हम क्यों बताएं, पूरा समाज जानता है। और आप कहते हैं कि आप महतो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अरे उनके सुदेश महतो जी, वो आके यहाँ गली गली घूम रहे हैं। आप जयराम महतो जी ने यहाँ कैंडिडेट उतारा है, रामदास महतो। तो आप बताइए ना, ये जो परसेप्शन कौन क्रिएट कर रहा है? ये परसेप्शन भाजपा क्रिएट करती है। और ये क्रिएट करके देखिए इसमें कौन लोग पार्टिसिपेंट है। ये तो समाज को सामने लाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का रिमोट किनके पास है? जो बाहरी हैं। मूलवासी आदिवासी में कोई भी भेद नहीं है। आप बाहरी की बात कर रहे हैं और आपके विपक्ष में लोग जो है वो सीएम साहब, उनके इर्द गिर्द के लोग, या झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो बड़े पदों पर हैं, या पदों पर नहीं है लेकिन पावर हाउस हैं, पावर सेल हैं, कौन? उनको लोग बाहरी बताने लगते हैं। कौन है बाहरी? मुख्यमंत्री के सलाहकार को लोग बाहरी बोल देते हैं। कौन कौन है वो नाम तो बताना चाहिए। उनके इर्द गिर्द के लोगों को बाहरी, ये बीजेपी ऐसा नहीं, बताइए ना कौन है। हम है ना, हम बाहरी है क्या? ये तो भाजपा को हर बांग्ला भाषी बांग्लादेशी लगता है जी। उसका नतीजा क्या होता है? जहां जहां बांग्ला भाषियों का संख्या है वहां वहां से भाजपा साफ है। संथाल परगना में बांग्ला भाषा बोली जाती है। आप संथाल परगना का ऊपर से नीचे आइए, जिसमें सबसे नगण्य बांग्ला भाषी है वो है जरमुंडी, जहां पर भाजपा को जीत मिला। बाकी कौन सा क्षेत्र है 18 में? आप आइए कोल्हान, 12 गोरा बांग्ला भाषी हैं, भाजपा कहाँ है? घाटशिला बांग्ला भाषी है, भाजपा कहाँ? जुगसलाई बांग्ला भाषी है, भाजपा कहाँ? पोटका बांग्ला भाषी है, भाजपा कहाँ? ईचागर बांग्ला भाषी है, भाजपा कहाँ? ये तो क्लियर मैंडेट इस बार आपको कोल्हान से मिला ही। नहीं, आप इस तरह का नैरेटिव कीजिएगा कि बांग्ला भाषा यहाँ के जड़ में है,
हमारे हर कार्यकर्ता आपस में, या वो आपको कुर्मी जाति का हो, वो संथाल का हो, वो मुंडा का हो का हो, भूमिज का हो, उसका कॉमन लैंग्वेज जो है वो बांग्ला भाषा है। जो उनका जो आचार विचार संस्कार जो है, क्योंकि ये जो धालभूम है, जो लाल मिट्टी का जो इलाका है, धालभूम है, सिंहभूम है, बीरभूम है, मानभूम है, ये सभी का कल्चर और मतलब हम लोग जिसको भाषा, संस्कृति, कृष्टि कहते हैं, सबका एक है। तो इसमें कहाँ आप लोग, कुछ लोग जो है इसको चाहते हैं कि डिवाइड एंड रूल। आप लोग कहने का मतलब मतलब पहले क्या हुआ, पहले यहाँ हुआ धर्म के नाम पर डिवीजन, फिर क्या हुआ, मैं धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान भी हुआ, ईसाई सड़ना भी हुआ, तोड़ पाया नहीं तोड़ पाया। अब क्या है, अगड़ा पिछड़ा हुआ, तोड़ पाया झारखंड को नहीं तोड़ पाया। अब एक नया प्रयास है, मूलवासी आदिवासी, ये भी भूस हो जाएगा। और परिसीमन, परिसीमन होने दीजिए ना। परिसीमन से हम लोग कहाँ घबराते हैं, परिसीमन होने दीजिए, तब भी मिट्टी तो नहीं बांट सकते ना। आप सीमाना लगा सकते हैं जी। ना, आकाश को बांट सकते हैं, ना हवा को बांट सकते हैं, और ना मिट्टी को बांट सकते हैं। मेरा जो पेरीफेरी है झारखंड का, वो तो बना रहेगा। तो हम तो झारखंड में हैं, तो झारखंड में ही रहेंगे, हम कहाँ बाहर जाने वाले। ठीक बात। इस पूरी बात का मजमून यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी तमाम तैयारियां की हैं, शतरंज की बिसात पर गोटियां बिछी हुई हैं। अब देखना है कि उनमें से कौन से किरदार कितना छलांग लगा पाते हैं। राजा भी हैं, ऊंट भी है, हाथी भी है, सब लोग हैं। और इन सब के बीच केंद्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सुप्रियोदा भी हैं। बहुत सी ऐतिहासिक बातें भी हुई, कुछ स्मृतियों के झरोखों से कुछ बातों को निकाला गया और कुछ समसामयिक मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। इन तमाम बातचीत का सारा अंश हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आप देखिए, समझिए, जानिए और घाटशिला को अपने मोबाइल स्क्रीन से महसूस कीजिए, इसकी तपिश को, इसकी गर्मी को। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे हैं विकी और इस फ्रेम में हमारे साथ हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। शुक्रिया।